दोस्तों, मैं मनाराम कादिया आपके अपने YouTube चैनल विजय फिजिकल पर आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि विजय फिजिकल चैनल और इसके ओनर और इसकी पूरी टीम इस समय आपको आर्मी की वैकेंसी के लिए, आर्मी की भर्ती के लिए ग्राउंड करने का मतलब फिजिकल ट्रेनिंग, साथ ही साथ आपको आने वाली 30 अगस्त 2020 को आर्मी की होने वाली लिखित परीक्षा की विशेष तैयारी करवा रहा है, वो भी लाइव क्लासेस से और वो भी एक एक्सपीरियंस्ड टीम से। तो दोस्तों चलिए आज अपन इस वीडियो में बात करेंगे मैथ्स के उसी इंपॉर्टेंट टॉपिक चक्रवर्ती ब्याज का। आज अपन पार्ट 2 देखते हैं और उम्मीद करता हूं कि पार्ट 1 आपने देखा होगा, ट्रिक आपको समझ में आई होगी, उस पर आपने क्वेश्चंस भी सॉल्व किए होंगे। चलिए दोस्तों, आज आर्मी स्पेशल के लिए मैथ्स की क्लास और अपन बात करते हैं चक्रवर्ती ब्याज का पार्ट 2 की। देखते हैं क्वेश्चंस। दोस्तों, जैसा कि हमने पिछली ट्रिक में देखा था कि अपने को 2 वर्ष का ब्याज पूछा था, तो लाइन ड्रॉ करके अपन एक ट्रिक समझी थी कि ऐसे ट्रिक से अपन बिना पेन कॉपी की सहायता से अपन तुरंत इसका आंसर निकाल सकते हैं। दोस्तों, अगर 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज पूछ लिया जाए तो अपन क्या करेंगे? जैसे दोस्तों आपके पास में क्वेश्चन कुछ इस तरीके से दिया है कि 1000 रुपये चक्रवृद्धि ब्याज, 1000 रुपये की राशि का 10% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करो। कुछ इस तरीके से हैं। तो दोस्तों वही ट्रिक अपनाएंगे, ट्रिक वही रहेगी, करना ज़्यादा कुछ नहीं है। इस बार अपने को दिया क्या है? 1000 रुपये मूलधन है, 10% वार्षिक ब्याज की दर है और 3 वर्ष का समय है। तो पहला काम वही करेंगे कि जो भी अपने को प्रतिशत दिया हुआ है उस प्रतिशत को हम बदलेंगे भिन्न में। तो 10% दिया हुआ है, इसलिए 10% को मैंने बदल दिया भिन्न में, वो हो गया 1/10। अब दोस्तों क्या करना है, मैंने यहाँ लिखा मूलधन 1000 रुपया, मैंने यहाँ मूलधन 1000 रुपया लिखा। 1000 रुपये मूलधन के बाद में देखो मैंने क्या किया कि जब बात 2 वर्ष की होती थी 2 लाइन ड्रॉ करते थे, 3 वर्ष की होती है तो देखना मैंने 3 लाइन ड्रॉ की है। लाइन नंबर 1, लाइन नंबर 2, लाइन नंबर 3। ये मेरे पास पहला साल, ये मेरे पास दूसरा साल और ये जो है वो मेरे पास तीसरा वर्ष है। ध्यान से समझना दोस्तों, अगर ट्रिक समझ में आ गई तो चक्रवृद्धि ब्याज का 3 साल का, 4 साल का, 5 साल का, जो मर्जी आपको क्वेश्चन पूछ लिया जाए आप तुरंत आंसर दे देंगे। देखना कैसे, मैंने 3 लाइन ड्रॉ कर ली, ये पहले वर्ष का ब्याज, ये दूसरे का, ये तीसरे का। तो सबसे पहले क्या करते हैं, वही कि पहले वर्ष का ब्याज निकालते हैं। तो 1000 का 1/10 यूँ कहूँ कि 100, ये पहले वर्ष का ब्याज हो गया, 1 वर्ष कंप्लीट। अब बात करते हैं दूसरे वर्ष की। तो मैं गया दूसरे वर्ष में, तो दूसरे वर्ष में पहले तो वही कि दूसरे वर्ष में वही साधारण ब्याज 100 रुपया। अब लगना है ब्याज पे ब्याज, वो किस पे लगेगा? पहले वर्ष पे। तो पहले वर्ष पे ब्याज लगा 100 का 1/10, तो मेरे पास आ गया 10। कहने का मतलब कि दूसरे वर्ष का ब्याज जो है मेरे पास आ गया 110। 100 रुपया साधारण ब्याज और 10 रुपया ये वाला। चलिए ठीक है, अब अपन बात करते हैं अगले की, तीसरे वर्ष की। तो ये मेरे पास है तीसरा वर्ष। अब तीसरे वर्ष में क्या है दोस्तों, पहले तो वही सीधा साधारण ब्याज, ठीक है, और उसके बाद साधारण ब्याज लगा तीसरा वर्ष का। अब देखना दोस्तों अच्छे से यहां समझना कि पहले जितने भी ब्याज लगे उनके ऊपर फिर ब्याज लगना। तो पहले ब्याज कहां लगा? एक तो दूसरे वर्ष का साधारण ब्याज है तो इस पे फिर 1/10, एक पहले वर्ष का साधारण ब्याज है तो इसका भी 1/10, और एक दूसरे वर्ष के ऊपर ब्याज में ब्याज लगा था, इसका भी 1/10। ठीक है, तो ये मेरे पास में टोटल मिला के कितने हो गए? साधारण ब्याज, फिर पहले दूसरे वर्ष वाले ब्याज का जो ब्याज है उसका, पहले वर्ष के साधारण ब्याज के ऊपर ब्याज, और जो दूसरे वर्ष का मेरे पास ब्याज आया था उसका फिर से ब्याज। तो ये हो गया मेरे पास में टोटल ब्याज, जो कि कुल चक्रवृद्धि ब्याज है 100, 100, 200, 300, 10, 20, 30, 330 और 1 331। तो आंसर आ गया अपने पास में 331। ऐसा ही क्वेश्चन एक और देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है कि 2160 रुपये की राशि है, 16 सही 2/3% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करो। देखना दोस्तों, ऐसे क्वेश्चन में अक्सर क्या होता है कि
अब जैसे दर दे दी 16/2/3। अब इस 16/2/3 की दर से अगर अपन फॉर्मूले से निकालने बैठेंगे तो काफ़ी समय लग जाएगा, इसलिए इसको क्या करते हैं, अपने ट्रिक से करते हैं। और अपने ट्रिक से करने के लिए देखना क्या किया कि ये आ गया मेरे पास में 16/2/3 प्रतिशत है, इसको मैंने बदल दिया भिन्न में बदलेंगे, काट पीट करेंगे, प्रतिशत को उठा के 100 का भाग देंगे तो मेरे पास आ जाएगा 1/6। ये मैंने आपको तरीका बताया था। उसके बाद वही तरीका कि अपने पास में 2160 मूलधन है, 3 वर्ष है, 3 लाइन ड्रॉ की, पहला साल, दूसरा साल, तीसरा साल। वही तरीका कि पहले साल का साधारण ब्याज निकाल लिया, अब और कुछ लगना नहीं है पहले साल में, ठीक है। दूसरे साल की बात करें, दूसरे साल में पहले तो साधारण ब्याज करने का मतलब 2160 का 1/6 360। अब क्या होना है कि पहले साल के ऊपर फिर ब्याज लगना है, तो ये पहले दूसरे साल में क्या होता है कि पहले साल वाले ब्याज पे ब्याज लगता है, तो पहले साल वाले ब्याज पे ब्याज लगा 1/6 मतलब 60। अब हो गया 2 साल का कंप्लीट है। अब तीसरे साल में चलो, तीसरे साल में पहले तो वही साधारण ब्याज, उसके बाद में ऊपर जितने ब्याज हैं उन पे सब पे 1/6, तो एक तो दूसरे वर्ष का जो साधारण ब्याज है उस पर 1/6 करना है मतलब 60, एक पहले वर्ष का जो ब्याज है उस पर 1/6 मतलब 60, और एक ये वाला जो ब्याज पे ब्याज है दूसरे वर्ष में इसका 1/6 करना है मतलब 10। तो टोटल कितना हो गया 360 360 360 और 60 + 60 + 60 और 10। अगर आप टोटल को जोड़ोगे तो आंसर आ जाएगा 1270 रुपये। कुछ इस तरीके से 3 वर्ष का ब्याज भी इसी ट्रिक से अपन आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। देखो दोस्तों, अब इसमें कुछ अलग तरह के अपन क्वेश्चंस देखते हैं कि जो इसको अपन ज़्यादा डीपली नहीं लेके जाएंगे, अपन केवल और केवल उतना लेके जाएंगे जितना आर्मी में आता है, उससे कुछ स्टेप्स आगे तक अपन इसको पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 की अगर अपन बात करें तो कुछ इस तरीके से क्वेश्चन आपके पास में दिया है कि किस राशि का 5% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 164 रुपये हो जाएगा। दोस्तों ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है। देखो अपने को इसमें पूछा मूलधन, तो अब देखना यह है कि अपन मूलधन इसमें किस तरह से निकाल सकते हैं। इसमें अपने को पूछा है मूलधन, तो मूलधन अपन किस तरीके से निकाल सकते हैं, ये अपने को इसमें बड़ा और शानदार बात पूछी है। तो देखना दोस्तों, दिया है 5%, तो पहले तो मैंने क्या किया 5% को भिन्न में बदल लिया, आ गया 1/20। ट्रिक वही रखेंगे, लेकिन ट्रिक वो रखें तो सर यहाँ मूलधन लिखते थे, अब मूलधन कहाँ से लाएं, मूलधन तो इसमें पूछा है। तो देखना दोस्तों बड़ा सिंपल, और यहाँ से आप समझना कि आपको दिया है 2 वर्ष, तो हम कुछ ऐसी संख्या मूलधन मान के चलते हैं कि अपने को पता है कि 20 से काटनी है उस संख्या को, क्योंकि 1/20 यहाँ 1/20 यहाँ, तो एक बार तो वो संख्या यहाँ सीधी सीधी कट जानी चाहिए, और एक बार फिर 2 वर्ष की बात करें 2 बार काटनी पड़ती है, एक बार यहाँ पे और एक बार यहाँ पे। तो ऐसी संख्या अपन मान लेते हैं तो 20 से डायरेक्ट 2 बार कट जाए, ठीक है। तो 20 से 2 बार कटने का मतलब मैंने मान लिया 400, 800 भी मान सकते थे, 1200 भी मान सकते थे, लेकिन मैंने मिनिमम मान लिया 400, क्योंकि 400 है वो 20 से 2 बार कट जाएगा। कैसे, तो माना कि वो मूलधन कितना है 400 रुपये। देखना दोस्तों इस ट्रिक से ऐसा क्वेश्चन बड़ा इजीली हो जाता है, बस थोड़ा सा समझने की बात है। मैंने माना 400 रुपया, वही ट्रिक काम में लेंगे, 2 वर्ष है, 2 लाइन ड्रॉ की, पहले साल ब्याज निकाला मैंने 20 रुपया, क्योंकि 400 का 1/20 होता है 20, फिर 400 का 1 होता है 20, ये पहले साल और ये दूसरे साल का ब्याज। अब दूसरे साल क्या होना है, ये जो दूसरे साल की लाइन है इसमें क्या होना है कि पहले साल ब्याज पे ब्याज फिर लगना है, तो पहले साल ब्याज पे ब्याज लगा तो फिर 1/20, तो कितना आ गया 1 रुपया। अब देखना दोस्तों क्या करना है, करने का मतलब अगर अपन ने 400 माना तो मेरे पास में चक्रवृद्धि ब्याज आ गया 20 + 20 + 1 जो कि हो गया 41। अब यहां बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि जब मैंने 400 माना तो मेरे पास में ब्याज आ गया 41, ठीक है। प्रश्न में दिया है ब्याज 164, तो मैं इस 41 को कितने से गुणा करूं कि मैं 164 में पहुंच जाऊं। तो देखो मैंने यहां देखना, यहां 41 को 4 से गुणा करने पर मैं 64 पे पहुंच गया। कहने मतलब जो ब्याज था अगर उसको 4 से गुणा करने पर दिए गए ब्याज पे पहुंच रहे हैं, तो अपने जो मूलधन माना है अगर मैं इसको 4 से गुणा करूं तो इसका मतलब मैं मूलधन पे पहुंच जाऊंगा। कुछ नहीं करना दोस्तों, एक एक नियम का पालन करना है कि जहां इतने से गुणा कर रखे आंसर ला रहे हैं वहां उतने से। ये हमने माना है, माने हुए से हमारे पास में ब्याज आ गया 41। अगर 41 ब्याज है पर किताब वाले या यूं कहूं कि प्रश्न वाले ने दिया है 164,
तो 164 अगर अपने को दिया है तो 41 को किससे गुणा किया जाए कि 164 आ जाए, तो 41 को मैंने गुणा किया 4 से, तो आंसर आ गया 164। इसका मतलब अपने जो मूलधन माना है इसको भी अपन को किससे गुणा करना पड़ेगा, 4 से। तो 4 से गुणा करते ही आंसर आ गया 1600, और यही अपना क्या है, मूलधन। ठीक है दोस्तों, देखते हैं कुछ अगला क्वेश्चन इसी तरीके से। क्वेश्चन नंबर 4, किस राशि का 20% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 5760 रुपये हो जाता है। देखना दोस्तों, अगर इसको अपन ट्रिक से लेके बैठे, फॉर्मूले से लेके बैठे तो लंबा क्वेश्चन चला जाता है। इसी ट्रिक से इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। वही कि पहले 20% को वो भिन्न में बदला, प्रतिशत हटा के भिन्न का 100 का भाग दिया, 1/5 आ गया। अब ट्रिक अपनी वही काम में लेंगे 2 वर्ष वाली। तो वही की बात सर माने क्या, तो माने क्या है कि 1/5 है, और 1/5 से किसी संख्या को यहाँ कितनी बार काटेंगे, 2 वर्ष है 2 बार काटते हैं। तो देखना यहाँ और यहाँ 3 वर्ष में कितनी बार काटनी पड़ती है अपने को, 3 बार। तो मैंने कुछ ऐसा माना, ऐसी संख्या मानूँ कि 5 से कटेगी और 2 बार कट जाए, तो 5 × 5 तो कितनी हो गई, 25। तो मैंने माना कि वो जो मूलधन है वो कितना है, 25 है। अब दोस्तों अपने माने हुए मूलधन से ब्याज निकाल लेते हैं, तुलना जो दिया हुआ उससे कर लेंगे। तो मैंने माना, तो पहले वर्ष 1/5 5, दूसरे वर्ष 1/5 5। अब दूसरे वर्ष की ये लाइन है, इसमें क्या होना है, पहले वर्ष पे फिर ब्याज लगना है ब्याज के ऊपर। तो पहले वर्ष का ब्याज 5 रुपये था, उस पर 20% कहूँ या फिर उसका 1/5 कहूँ, तो आंसर आ गया 1। अब देखना मेरे पास में जो चक्रवृद्धि ब्याज आ रहा है माने हुए मूलधन का वो कितना आ रहा है, 11। कितना आ रहा है, 11 आ रहा है। जो मेरे पास में जो दिया हुआ माना मैंने 25, उसके हिसाब से मूलधन में मेरे पास ब्याज कितना आ रहा है, 11 रुपये। अब जो 11 रुपये उसकी तुलना करते हैं दिए हुए ब्याज से, और दिया हुआ ब्याज है मेरे पास में 5760 रुपया। तो मैं इस 11 को किससे गुणा करूं कि 5760 आ जाए। तो दोस्तों या तो आप अपना दिमाग लगा के कर सकते हैं, या फिर इस 5760 में सीधा सीधा आप 11 का भाग दीजिए। देखो 11 पंजो, इस 5760 में आप 11 का भाग दें तो आपको पता चलेगा कि आप इसको किससे गुणा करें। सॉरी दोस्तों, इस प्रश्न में एक मिस्टेक ये रह गई कि इसमें जो अपने को ब्याज दिया वो 1760 रुपये। इस ब्याज को आप 1760 रुपये नोट करना। जो ब्याज है वो 5760 नहीं है, टाइपिंग मिस्टेक हो गई है, ये 1760 रुपया ब्याज है। ठीक है, तो अब देखना कि हमारे पास में ब्याज आ गया 11 रुपया। अब इस 11 रुपये को मैं क्या करूं कि मेरे पास आ जाए 1760। तो आपको क्या करना है, या तो अपना दिमाग लगा लो, नहीं सीधा सीधा इसमें 11 का भाग दे दो। तो 11 एकम 11, बच गए कितने 6, 96 सीधा 6 बार बच गया 0। करने वाला 160 से गुणा करने पर मेरे पास में 11 को 160 से गुणा करने पर मेरे पास में 1760 आ रहा है। तो फिर जो यहाँ अपन ने किया वो यहाँ मूलधन में कर देंगे, यहाँ 160 से गुणा किया तो यहाँ भी 160 से गुणा कर देंगे, और 25 को 160 से गुणा करेंगे तो अपने पास में आंसर आ जाएगा 4000। आप क्रॉस चेक भी कर सकते हैं कि 4000 का जो चक्रवृद्धि ब्याज है 2 वर्ष का वो 1760 रुपये आ रहा है या नहीं आ रहा है। प्रश्न में आप करेक्शन कर लेना, ब्याज 1760 रुपया है, टाइपिंग मिस्टेक हो गई इसलिए 5760 लिखा गया, ब्याज 1760 रुपया है। दोस्तों आर्मी के पेपर के हिसाब से चक्रवृद्धि ब्याज का इससे बाहर एक सिंगल क्वेश्चन नहीं आता। मात्र अपन एक ट्रिक पे इसको सॉल्व कर बैठे हैं। अब बारी आपकी है, आप इस पे कितनी प्रैक्टिस करते हैं। जो मर्जी आप बुक काम में लें, जो मर्जी आप नोट्स काम में लें, लेकिन मैं चाहूँगा कि आप इसी ट्रिक से इस ट्रिक पे इतने प्रैक्टिस कर लें कि क्वेश्चन को देखते ही झटाक से कि हाँ जी ये तरीका अपनाएंगे, इस तरीके से ये ट्रिक काम करेगी। ट्रिक बस अपन एक ही, चक्रवृद्धि ब्याज का डीपली से डीपली क्वेश्चन आप इस ट्रिक से सॉल्व कर सकते हैं, वो भी झटाक से। तो दोस्तों मैं उम्मीद करूंगा आपसे कि अब आप जल्दी चक्रवृद्धि ब्याज के सारे जितने आर्मी के लेवल के क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करेंगे। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है, समझ में नहीं आया हो या फिर किसी क्वेश्चन का आंसर नहीं आया हो, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, या हमारे जो विजय फिजिकल चैनल का ऑफिशियल व्हाट्सअप नंबर है आप उन पर संपर्क कर सकते हैं, या फिर
आप मेरे व्हाट्सअप नंबर 9680447666 इन पे आप तुरंत आप व्हाट्सअप करके कि साहब इस ट्रिक से ये क्वेश्चन नहीं हुआ, तो मैं आपको तुरंत आपके जो भी व्हाट्सअप नंबर होगा या जो भी सोर्स होगा उसके द्वारा उस क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश करूँगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।